हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड आज के पॉडकास्ट का ये पार्ट 1 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉलेज रिव्यू पूरा आईटी दिल्ली का और कुछ चीजें जैसे क्लब्स हो गए इसके वी डिफाइन, कितनी सीजीपीए चाहिए होती है इन क्लब्स में जाने के लिए, कितनी प्रैक्टिस चाहिए होती है, फेमस लोग इसके जैसे इक्लिप्स नोवा, और इस कॉलेज में जब आप जाते हो तो क्या एडवाइसेस मिलती हैं, मेस का खाना कितना खतरनाक होता है, सब कुछ जानेंगे। एंड आई हाईली रिकमेंड ईयरफोन्स प्लीज पहन लेना, उसके बिना मत देखना, इसे पहन के पॉडकास्ट को देखना। दैट्स इट, एंजॉय द शो। जय कोरोना भाई, बहुत ज्यादा भाई। उसके व्हाट्सएप भाई स्टेटस पे जय कोरोना वाला आया हर जगह। तस्वीरें आपके सामने है, दिल्ली आईआईटी के छात्र हैं ये। प्यार से करेंगे सबका स्वागत। सो हाय एवरीवन, दिस इज आयुष फ्रॉम आईआईटी एसएम धनबाद। तो आज का पहला पॉडकास्ट हमारा होगा एक स्टूडेंट के साथ जो है आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट। तो अभिनव, कैसे हो भाई? भाई बढ़िया एकदम। तो भाई आज हम पूरा जानेंगे आईआईटी दिल्ली के बारे में A to Z और कुछ पर्सनल बातें भी करेंगे। तो मैं आपको पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इट विल बी मोर ऑफ अ ब्रोस टॉक। तो 16 प्लस आप मान के चलो, थोड़ी बहुत हम एवरीथिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभिनव, अपने पॉडकास्ट को मुझे ऐसा लगता है 2 पार्ट में हमें ब्रेक करना चाहिए। पहला ये है कि मैंने कॉलेज का रिव्यू नहीं किया हुआ है आईआईटी दिल्ली का। अच्छा। तो पहले पार्ट में हम कॉलेज रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरे पार्ट में हम पूरे बात करेंगे आईआईटी दिल्ली और पूरा सिनेरियो के बारे में, कैसा है कल्चर पूरा, ठीक है। भाई बढ़िया। तो क्विक क्वेश्चंस इसके कॉलेज के बारे में। तो भाई वैसे तो पता ही, ऑब्वियसली आईआईटी दिल्ली एक तो सब लोग का सपना है ही कॉलेज जाना, और कोई ऐसा उसमें प्रॉब्लम तो होगी नहीं। तो कॉलेज की लोकेशन पहला कि आपका जो आईआईटी दिल्ली वो मेन सिटी में ही है? यार हमारा जो आईआईटी दिल्ली है वो बेसिकली हाँ। मेन के भी आप कहो तो सबसे पॉश एरिया जो लगता है उस एरिया में आता है। तो जैसे मतलब एयरपोर्ट भी एकदम क्लोज विसिनिटी में, और जो सबसे मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छा कल्चर जैसे साउथ दिल्ली का जो माना जाता है, तो वहाँ पे पड़ता है कॉलेज। तो नाइट क्लब्स, पार्टी और मतलब पढ़ाई के अलावा जो जो आप सोच सकते हो। ओके। तो कॉलेज से ग्रीनरी कैसी, ग्रीनरी वाइज कैसा है? ग्रीनरी वाइज भी काफी बढ़िया है यार। मतलब आ, देखा जाएगा दिल्ली जैसे एरिया में ग्रीनरी जहाँ पे कहीं नहीं है, हाँ उस एरिया में आप देखो बिल्कुल। तो आईआईटी दिल्ली में काफी ग्रीनरी है। ओके ग्रेट, सही है। और बाकी हम थोड़ी जल्दी से अब बात कर लेते हैं कि भाई हॉस्टल्स कैसे रहते हैं। कि आप जब फर्स्ट ईयर में गए तो एक रूम में कितने लोग रहते हैं? एक रूम में यार मतलब अलग अलग हॉस्टल्स का है कि जैसे हमारा हॉस्टल है उदयगिरी हॉस्टल, तो उसमें ऐसा है कि डबल ऑक्यूपेंसी है, लेकिन कुछ हॉस्टल्स हैं जहाँ पे ट्रिपल ओके। ऑक्यूपेंसी भी है। तो फिर सेलेक्ट कैसे किया कि डबल और ट्रिपल में? क्या कोई चॉइस थी पहले से कि रैंडम मिला? नहीं यार, ये काफी रैंडम है, ब्रांच वाइज भी एकदम रैंडम है। और मतलब फिर ये भी अच्छी बात है कि आपको मतलब जब आपका रूममेट को चूज करने को नहीं मिलता तो एक काफी एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है आपको, मतलब कि बिल्कुल सही बात भाई, मेरे साथ भी यही था। मेरा जो रूममेट था ना भाई, वो साउथ का था, ठीक है। अरे भाई तो उसे अच्छा। हिंदी नहीं आती थी। समझ अब सकता हूँ। उसे हिंदी नहीं आती तो उसका नाम था पुनुगु। तो मैंने कहा तो ओके। हाय हेलो बात की उससे। तो हुआ ये, स्टार्टिंग में वो ऐसे बात कर रहा था फोन पे, थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात करते थे भाई, टूटी फूटी इंग्लिश, ना उसकी इतनी अच्छी इंग्लिश ना मेरी उतनी अच्छी इंग्लिश, इंग्लिश पर फोकस नहीं। अब वो मेरे को ऐसे फोन में बात करते हुए कहता है आयुष रंडी। ओ तो भाई अब म- मैं कहा ऐसा क्यों बोल रहा है यार कि आयुष रंडी आयुष रंडी। तो मैंने कहा हाँ, भाई, तो मैंने कहा पूछा उससे कि भाई व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रंडी। तो उसको नहीं पता था, उसने कहा कि रंडी मीन्स टू कम, आ जाओ। अच्छा ओ भाई। तो उसका मीनिंग कुछ और था। मैंने कहा भाई ये ऐसे होता है, सिनेरियोस क्रिएट हो जाते हैं। होता है भाई। और आईआईटी में पता है यार, उसके ये और बहुत अच्छी बात है कि लाइक साउथ के भी बच्चे मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मेरे एक नया वर्ड सीखा, पता है, हाँ, देंगे। मतलब उसका मलयालम में होता है देंगे मींस फक ऑफ। भाई ये मस्त सही है।
और मैंने एक अपने कॉलेज में देखा है कि जो जितने भी साउथ के फ्रेंड्स हैं उनमें वो यूनिटी बहुत रहती है, मतलब वो हमेशा साथ रहते हैं। ये चीज मैंने बहुत देखी। सही बात है भाई। अपने वाले तो फिर भी लड़ते रहते लेकिन साउथ वाले नहीं, बहुत अच्छे अपने से नॉर्थ यूनिटी में में रहते थोड़ा हैं। सा ये है भाई कि थोड़ा यूनिटी कम है, लेकिन साउथ में और मोस्ट मुझे लगता है मैंने ज्यादातर ये देखा है मद्रासीज और जो महाराष्ट्रियंस है हाँ उनमें तो बहुत भाई मतलब यूनिटी तो मतलब गजब लेवल की एकदम। सही है। और कॉलेज में भाई प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे, लेकिन कॉलेज आपके आईटी दिल्ली में जो लोअर ब्रांचेस है उनकी बात कर लेते हैं, वो उसका क्या सीन है? लोअर ब्रांचेस का कुछ आइडिया है? भाई लोअर ब्रांचेस का ऐसा सीन है कि मैं कोई भी वहाँ पे ना ऐसा कंसिडर होती नहीं है लोअर ब्रांच, क्योंकि हर चीज ना बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी है। मतलब ये चीज जैसे काफी अच्छी मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को कि प्लीज, ऐसा बहुत सारे लोग डाउट्स पूछते हैं कि आईटी दिल्ली के लोअर ब्रांच जाएं कि दूसरे कॉलेज के अपर ब्रांच जाएं। तो ये चीज थोड़ा समझना बड़ा जरूरी है कि इतने बड़े कॉलेजेस में फिर इतना ज्यादा मैटर नहीं करता कि आपके लोअर ब्रांच, जब आप उसी में आपका करियर बनाना, उसी में जिंदगी बनानी है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि बाकी जब मैं कॉलेज में था, मतलब जब मैं काउंसलिंग के हम्म लिए अप्लाई कर रहा था, तो कई कई कॉलेजेस हम्म की इवन सीएस और इलेक्ट्रिकल मैंने अपने आईआईटी दिल्ली के टेक्सटाइल से नीचे रखी थी, ताकि मैं सिर्फ और वाह, सिर्फ आईआईटी दिल्ली पहुंच सकूं, बस किसी तरीके से। ऐसा था। सही है। काफी अच्छा पॉइंट है ये, तो कि मतलब मतलब कहीं ना कहीं मैटर करता है कॉलेज। वरना लोग तो कमेंट सेक्शन में बैठ के लिखते रहते हैं कि आईआईटी कुछ नहीं होता। और मैंने पता है एक चीज देखी है, आईआईटी की आप थोड़ी तारीफ कर दो तो कहते हैं कि आप मिसलीड कर रहे हैं, और आईआईटी की बुराई कर दो तो कहते हैं कि रियलिटी बता रहे हैं। ओ भाई क्योंकि ऐसा नहीं है, डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव कि सही आप बात कैसे उसे लेते हो, कि आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और वहाँ की हॉस्टल्स का तो बताया कि मेस वेस कैसे है वहाँ की। है। मेस तो भाई मतलब क्या ही बताऊं, ऐसा खाना भाई कि घर की याद नहीं आती है, बस ऐसा समझो। मतलब अच्छा। 3 टाइम पे डिफरेंट खाना। सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो भाई किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट से कम नहीं है। अरे बाप रे। मतलब चार वाह। तरीके की ब्रेड, और फिर पोहा, हाँ और फिर दूध भी, मतलब ऐसे नल खोलो तो दूध बहता है। अरे हाँ भाई हाँ मैंने हाँ, कहा सेम हमारे यहाँ भी। मतलब ऐसा और कहीं मैंने किसी हॉस्टल वाह। भी नहीं देखा यार। मतलब और मतलब हॉस्टल के अपने कहीं और किसी कॉलेज भी नहीं देखा मैंने, जैसा मुझे लगता है आईआईटीज में खाने को इतना ध्यान दिया जाता है, और तो मुझे लगता नहीं है। मतलब मेरा भाई भी जो है जित बीटेक किया हुआ है उसने, हाँ बट वो ऐसी किसी स्टेट कॉलेज से है भाई, और उतना पता है इतना वो लोग ध्यान देते भी नहीं है मतलब बच्चों के प्रति। बिल्कुल सही बात। और जितने भी कॉलेज को मैंने रिव्यू किया भाई, किसी में मैंने ये नहीं सुना कि खाना अच्छा है मेस का। सबने कहा नहीं यार वही बेकार सा खाना है। नॉनवेज मिलता है वैसे? नहीं यार, नॉनवेज नहीं मिलता। अपने यहाँ ना पंडित बहुत हैं, तो वो बहुत अच्छा। मतलब उस दिन खाना ही नहीं खाते अगर जिस दिन नॉनवेज बन जाता है। ओह। तो फिर अच्छा, सबका ध्यान में हमारे यहाँ रखते हुए। मेस ही अलग है। अच्छा अच्छा। ओके। तो मेरे में कि भाई जो प्योर वेज वाले हैं वो अलग मेस में खाएंगे, और जो हम्म, वेज और नॉन वेज दोनों वाले हैं वो एक मेस में खाएंगे। तो अरे काफी सही भाई लगता है कि हाँ, ऑफेंड नहीं होते। ये सही है भाई, ये और अच्छा है। बाकी आपके ये जो फेस्ट वेस्ट हैं, कैसे बस तो फेस्ट भाई तो ग्रैंड लेवल तो होता ही है। मुझे लगता है कि यार मूड इंडिगो पहले आता है नंबर 1 पे। उसके मुझे लगता है जस्ट बाद जो एक आता है अपना फेस्ट आता है यार, फ्रॉम द बुक। इस बार तो बल्कि ऐसा था कि 15,000 की हमारी कैपेसिटी थी, जो कि पहली बार था। हम्म तो इस बार इंडिया अच्छा। में मतलब नॉर्थ इंडिया में तो सबसे बड़ा है अपना फेस्ट। वाह। और साउथ इंडिया को अगर देखा जाए तो वहाँ पे मूड इंडिगो है, तो हमारा सेकंड नंबर पे आता है पूरे इंडिया में, हाँ जो कि बहुत अच्छी वो तो बात है है। यार। हाँ भाई, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम लोग एज अ फर्स्ट ईयर कॉलेज में जाते हैं, तो हम्म, सीनियर्स जो आते हैं वो एक चीज पे बहुत फोकस करने को आते हैं, जो क्लब्स हैं कॉलेज के। हम्म, ठीक है। वो तो है। कॉलेज के क्लब्स हैं, देखो है तो एक काफी अच्छी चीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी सही है। बट कभी कभार क्या होता है ना, कुछ लोग क्लब्स को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे लेते हैं। फॉर सही बात एग्जाम्पल है। कुछ ऐसे हैं जो डांस क्लब में इतना घुस जाते हैं कि मेरे को डांस ही करना है, वहां पीछे बैक लग रही है और डांस कर रहे हैं। तो एक ये भी सीन है। तो पता है भाई, आईआईटी दिल्ली में क्लब्स का क्या सीन है? कितने सीरियसली लोग लेते हैं, क्या है? आईआईटी दिल्ली में भाई बच्चे बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं भाई क्लब्स को। मैं खुद मतलब अच्छा। स्टार्टिंग में तो जो है मतलब मैं खुद मुझे लगता है कि 5-10 क्लब्स में था, लेकिन फिर मैंने उसको हम्म थोड़ा नैरो डाउन करना स्टार्ट किया। मतलब
मैं हाँ प्रैक्टिस में था, फिर डिबेटिंग क्लब, फिर डांस, ड्रामा, और भाई हम्म पता नहीं और क्या क्या, एरोडायनेमिक्स वगैरह सब हो गया था वही उसमें। जोश जोश में लेते ही हैं, सब में ले तो लेते भाई हैं, फिर धीरे धीरे पता चलता है इतना टाइम नहीं दे सकते, तो सही बात है। जिसमें भाई सबसे बेस्ट जा सकते उसमें इंसान जाता है। तो है भाई, और जैसे कि मुझे अभी तक याद है वी डिफाइन उसका बहुत सही है ना, आईआईटी बहुत दिल्ली सही है में, भाई। वही तो कह रहा हूँ, अपने ना वो वो डांस जो क्लब है। डांस का क्लब है ना, उसको इतना बच्चे सीरियसली लेते हैं कि हाँ वो ना भाई अलग ही लेवल पे है। अच्छा, भाई यूट्यूब पे मुझे याद है अभी तक वीडियोस देखता था जब मैं 11 12th में था, मोटिवेशन हाँ, की इतनी सही लगती थी ना वीडियोस वी डिफाइन की। सही और बात है फिर भाई। थोड़ा सा मेरे को ऐसा डाउट लगता था कि वो आईआईटी के नहीं है क्या, सर हाँ, बताओ वो आईआईटी के हैं सारे जो वो डांस आईआईटी करते के हैं। हैं यार, मतलब हम लोग खुद उसमें डांस करे हुए हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ। ओ भाई मतलब साहब, भाई भाई वो, मतलब आप सोचो उसमें ट्रेन रात कौन भर करता है? प्रैक्टिस चलती है यार। क्या कह रहे हो भाई? रात भर प्रैक्टिस, ओके। और ट्रेन कौन करता है उन्हें, मतलब ट्रेन तो कोरियोग्राफ कौन भाई करता है? बच्चे खुद ही आपस में ट्रेन करते हैं एक दूसरे को। ओ मतलब जैसे किसी को कोई स्टेप्स आते हैं, तो उसको अपनी अगर सीक्वेंस बनानी है तो वो 5-10 बच्चों को अपना डांस स्टेप सिखाएगा। और भाई फिर तो रात भर हम्म। चलेगी प्रैक्टिस। और मतलब आप समझो कि अगले दिन तक सीक्वेंस हम्म। रेडी एकदम। गजब बाप भाई। रे, तो इन सबका वो भी होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर सब होता होगा। पूरा भाई ऑडिशन होते हैं भाई। उनके ऑडिशन भी वैसे ही चलते हैं यार, हम्म। रात भर चलते हैं उनके ऑडिशन। वाह। मतलब बहुत तो गांड। अच्छा, अगर मैं एक एक वो रहता है, कहते हैं एक डाउट था इंस्टाग्राम पे, वो कह रहा था कि मेरे को डांस सोसाइटी में जाना है, तो क्या हम्म। मेरे को कॉलेज के बाद जब क्लियर हो जाता है लेट्स से आईआईटी, तो मेरे को डांस में पहले से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि मैं विदाउट प्रैक्टिस कॉलेज में आऊं और मेरे को वो ले लेंगे कि सिखा देंगे वी डिफाइन वाले या भाई ऐसा कुछ? सिखाते हैं, मतलब प्रॉपरली सिखाते हैं। एक्चुअल में जो अच्छा। ऑडिशन होता है वो तो होता है आपका मुश्किल से आधे घंटे का। लेकिन उस ऑडिशन के लिए जो आधे घंटे का हम्म। ऑडिशन लेना है, उसको सिखाने के लिए ही पूरी रात लग जाती है। ओके, तो पूरा मतलब मतलब एक्चुअली उसका कैलिबर चेक करते हैं कि डांस कर सकता है कि नहीं कर सकता। बस भाई यही है। और भाई वो मतलब कुछ कुछ ओके। बच्चे तो ऐसे थे कि उन्होंने जिंदगी में कभी अपने डांस ट्राई नहीं किया था, और आज भाई वो हम्म। लोग एकदम ऐसा मचाते हैं, स्टेज पे जाते हैं ऐसा हम्म। फोड़ते हैं कि भाई मतलब ऐसा देख हम्म। के लगता है कि यार इसने, मतलब पता नहीं, ऐसा विश्वास नहीं करोगे कि इसने कभी डांस नहीं किया। बाप रे भाई, देख के नहीं लगता कि मतलब फर्स्ट टाइम मैं देखा, मैंने कहा, मुझे लगा वी डिफाइन एक ऐसा ग्रुप है जो आईआईटी दिल्ली में डांस करने आया है। फिर जब नीचे तो कमेंट्स पे लोगों ने कहा कि नहीं भाई डांसर्स आईआईटीएंस है वो, मैंने कहा भाई साहब। और इसी की तरह और भी क्लब्स होते होंगे, जैसे कोडिंग क्लब हो गया, वो भी खतरनाक ही होगा, भाई उसमें भी प्रॉपर खतरनाक है। सिलेक्शन प्रोसीजर। प्रॉपर भाई। ओके। उसमें मतलब उसमें तो और भी स्टेजेस हैं, जैसे इसमें तो भाई वीडिफाइन में आना है अगर तो एक ऑडिशन है बस। स्पोर्टिंग वाले हम्म। क्लब्स में और जो थोड़े ज्यादा, मतलब उसमें बच्चे भी एक तो ज्यादा बहुत अप्लाई करते हैं। उसमें अगर आपको हाँ जाना ये तो रहता है एक तो है। उसमें मल्टीपल यार प्रोसीजर्स हैं, वो अपने मल्टीपल असाइनमेंट देते हैं, फिर आपको उनको सबमिट करना होगा डेडलाइन के पहले। फिर उसमें भी एक हम्म। ये है कि मतलब आपका कोड रोबस्ट होना चाहिए, काफी यार उसमें फीचर्स हैं, मतलब आपको मतलब देखते हैं, जज करते हैं तो। हम्म। बेस्ट पार्ट देख रहे हो, एक अपना आईआईटी का अपने कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन वो तो चल ही रहा है, पैरेलली एक होता है भाई। स्टूडेंट का अपना पूरा चल रहा है, अपनी पूरा अलग भाई दुनिया है जिसमें आप अपनी प्रॉपर अलग दुनिया है ऑडिशन भाई। सब कुछ प्रिपरेशन, वो चीज एक्चुअली काफी जरूरी है, और मुझे नहीं लगता कि वो हर कॉलेज में है ये सब इतना। होता है भाई, मतलब मैं तो आईआईटी दिल्ली में सिर्फ, पता है एक्चुअल में ना, सच पूछो तो ना, मैं डांस की जब वीडियोस देखता था ना, तो मैंने कहा यार अब तो आईआईटी दिल्ली जाना है बस। बिल्कुल भाई, फील ही इतना सही रहता था उसका। मैंने कहा भाई, लेकिन फिर पता है जब आईआईटी दिल्ली में मैं पहुंच गया ना, फिर एक बार डांस, 2 बार डांस करने के बाद ना, फिर पता चल गया कि मतलब जब सुबह होती है ना तो मर हाँ। जाते हैं। तब रात भर आप डांस करो, हम्म। सुबह तक मौत हो जाती है। हम्म। इसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। फिर ना क्लास जाने की हिम्मत नहीं बचती, पढ़ाई करने की हिम्मत नहीं बचती, तो हम्म। भाई फिर मतलब फिर बैक वैक आने हम्म। लगती है, फिर आपकी जिंदगी खराब होने लगती है। वही वही सेम वही पॉइंट है कि ये सब तो रहता है। और बाकी जो वैसे जो डांस करते होंगे उनका तो अलग ही टेंशन चलता होगा कॉलेज में। उनका भाई अलग ही टेंशन है उनका तो। सही होता। का लेवल ही अलग है। ये बिल्कुल हीरो, बिल्कुल भाई, देख के भी लगता है, पता है उसमें थोड़ा सा एटीट्यूड दिखता है कुछ लोगों में कि हाँ भाई बंदा दिखा रहा है कि
आई एम अ मेन डांसर। वो तो है भाई। और बाकी स्पोर्ट्स में भी सही रहेंगे, स्पोर्ट्स अच्छा ही तो भाई रहता होगा काफी स्पोर्ट्स बढ़िया भी। है। इंटर आईआईटी में मुझे लगता है बस शायद मुझे लगता है सेकंड आया है इसका, सेकंड नहीं थर्ड आया शायद। हाँ अच्छा। भाई मैं चेक कर और रहा देखो ऐसे एक गलत यहाँ ना पे था कि information। मेरे साथ भी डाउट था कि बस इंसान स्पोर्ट्स में जाए या क्लब्स में जाए। आई डोंट थिंक कि बहुत मुश्किल होता होगा मैनेज करना स्पोर्ट्स भी या तो क्लब्स भी। कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता होगा भाई, या तो स्पोर्ट्स में पूरा ध्यान लगाओ या तो क्लब्स में पूरा ध्यान लगाओ। सही बात क्या है। लगता है? वो तो है, मतलब तुम काफी चूज स्पोर्ट्स में करना थे? पड़ता है। मैं यार स्पोर्ट्स में भी था, मतलब स्विमिंग में। आवाज आ रही भाई? हाँ भाई मैंने अभी भी चेक ओके, किया, आईआईटी दिल्ली ना सेकंड आया था। आ रही है, थोड़ी सी स्लो हुई बीच में लेकिन बट आई। हाँ, आवाज आ रही भाई? अच्छा। मैं कह रहा था आवाज थोड़ी सी थोड़ा सा पॉज हो गया। मैं कह रहा था वही चीज कह रहा था जो स्पोर्ट्स का जो है, स्पोर्ट्स और हम्म, क्लब्स में कि भाई थोड़ा तो वो करना ही पड़ता है, चेक करना ही पड़ता है ना कि भाई स्पोर्ट्स में या वो तो है क्लब्स में भाई। जाए, दोनों में एक्सेल तो कर पाता है इंसान। वो तो है भाई, मतलब अच्छा। चूज तो करना पड़ता है। मैं पूछ रहा था कि तुम कौन स्पोर्ट्स में थे? मैं भाई था स्विमिंग में। मतलब स्विमिंग भी ऐसा था कि मैं कुछ दिन गया वाह। था, लेकिन फिर यार मैंने ये देखा ना कि शाम आपकी पूरी निकल जाती है स्पोर्ट्स में, लेकिन ये कि मजा भी आता था स्पोर्ट्स में। हम्म। लेकिन फिर मैंने कहा यार स्टार्टिंग हम्म। में आए हैं ना तो क्लब्स को ट्राई करना चाहिए। लाइक स्पोर्ट्स तो अपन खेती बिल्कुल। नहीं लेंगे, मतलब क्योंकि ऐसा है ना क्लब्स में कि आप एक बार अगर घुस गए ना तो फिर आपको वहां पे अपनी दुनिया बसानी हम्म। पड़ती है, फिर आपको उसमें भी स्ट्रेंथन करना है, थोड़ी पॉलिटिक्स भी है, बिल्कुल भाई। फिर ऐसी चीजें हैं उसमें। खूब खूब। और फिर स्टूडेंट सीनेट का वो रहता है ना, मेंबर बनने पड़ते हाँ, हैं। उसमें काफी भी काफी उसमें चीजें चलता है, हैं। वोटिंग चलती है कि स्टूडेंट बॉडी वोटिंग, को कौन रिप्रेजेंट करेगा। पता है भाई, तो उसके लिए भी उसमें भी काफी काफी सही प्लानिंग है। रहता वो रहता है। अच्छा, कॉलेज का मतलब क्या क्लासेस की क्या टाइमिंग रहती है इन जनरल? क्लासेस की यार अपनी ना, मतलब ऐसा मुझे बाकी बच्चों ने बताया कि हमारे यहाँ ना काफी स्ट्रेसफुल है स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में यार हमारा ऐसा अच्छा। रहता है कि सुबह 8 बजे से क्लासेस होती हैं और हम्म। दोपहर के 12 बजे तक चलती हैं। हम्म। फिर 2 घंटे फिर। का ब्रेक होता है, फिर 2 से लेके हाँ। 5 बजे तक होती हैं क्लासेस, या 2 से 4 ऐसा कुछ। अच्छा, तो फिर लैब्स कब होती हैं? लैब्स ही तो कह रहा हूँ मैं, इसी के मतलब बीच में, जैसे कभी कभी सुबह हो जाती है लैब, कभी शाम को हो जाती है लैब, ऐसे वेरी करता है लैब अच्छा, का टाइम। काफी हद तक है। इस हिसाब से सेम ही हमारा भी एक ही, सुबह लैब्स होती हैं और फिर 2 घंटे का ब्रेक, अब 1.5 घंटे का हो गया। ब्रेक के बाद उस ब्रेक में इंसान खाना खाता है मेस में जाके, पता है भाई, उसके बाद जाके आपकी क्लासेस। पता है कई कई तो ना और हॉस्टल्स ऊपर से अपने तो यहाँ पे, हाँ। मैं कह रहा हूँ कई कई अपने हॉस्टल्स इतने हाँ बोलो। इतना दूर दूर है कि हम्म। उनको ना फिर वो कहते हैं कि यार मुझे जाना ही नहीं है, फिर ये कैंटीन में आसपास कुछ उन्होंने खा लिया तो खा लिया। क्योंकि अब सोचो आप 2 किलोमीटर जाना हॉस्टल, 2 किलोमीटर वापस आना, हम्म। तो मुझे लगता है खाना तो उतने में उनका हम्म। डाइजेस्ट हो जाता है, तो फिर वो जाते ही नहीं है फिर इसलिए दोपहर में। अच्छा, वहाँ पे क्या बाइसिकल मतलब बाइसिकल, मोटर व्हीकल्स अलाउड है? बाइक नहीं वाइक भाई, नहीं, बाइक वाइक। कुछ नहीं भाई, अच्छा, सिर्फ सिर्फ नॉर्मल साइकिल। साइकिल्स ही हैं जो है। अच्छा। और बाकी भाई प्लेसमेंट का सिनेरियो तो ऑब्वियसली अच्छा ही रहता होगा, है ना? प्लेसमेंट बढ़िया है भाई, मतलब आप सबसे लोएस्ट की ब्रांचेस में भी चले जाओ ना, टेक्सटाइल में भी 100% था इस बार प्लेसमेंट। हम्म। किसी को अगर नहीं, मतलब अगर कहीं पे ब्रांचेस में ना 94% है ना प्लेसमेंट, तो वो इस वजह से है क्योंकि वो बच्चा जो है उसने हम्म। डिसाइड किया कि वो रिसर्च में जाएगा या फिर अपना खुद का स्टार्टअप बिल्कुल। करेगा। हाँ, क्योंकि हर बंदा थोड़ी ना प्लेसमेंट के पीछे भागेगा ना यार। वही है यार, मतलब तो ये चीज भी है। उसके बाद फिर ये भी है कि वहां भी सेम होगा भाई, जो कंपनीज आती हैं आपकी ओपन टू ऑल होती होंगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आ गई, अमेजोन हो गई, तो ओपन टू होता है ऑल भाई, है। जरूरी है ही नहीं कि सीएस लेके ही कोडिंग करनी है, आप जिस होता भी है भाई, ब्रांच में कोडिंग कर सकते हो। सही मैंने बात वैसे है। यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और फिर ये बाकी तो इन शॉर्ट थोड़ा बहुत तो हो ही गया। और क्लब्स व्लब्स भी अपने बात कर ली, प्लेसमेंट की बात कर ली। अच्छा, कोई इंपॉर्टेंट चीज, कोई प्रोज एंड कॉन्स में अगर मैं कहूँ, नेगेटिव्स क्या लगे आईटी दिल्ली के कैंपस वाइज, मतलब कॉलेज रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर नेगेटिव कोई तो तुम्हें यार मतलब हाईलाइट। मुझे कभी ऐसा कुछ लगा नहीं यार बहुत, मतलब जो नेगेटिव मुझे ओके। लगता है ना, फिर मैं दूसरे कॉलेज में देखता हूँ तो मुझे लगता है नहीं यार इससे तो ज्यादा ही है, तो हाँ ऐसा है। हाँ, समझ रहा हूँ मैं। और वो नेगेटिव क्या था, कोई एग्जांपल? नेगेटिव यार मतलब पता नहीं यार, कुछ ऐसा लगता नहीं है बहुत, अब तो आदत सी हो गई है। एक्चुअली ये चीज अच्छी स्टार्ट है कि भाई पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इंसान कॉलेज में, एब्सोल्युटली बल्कि गुड पता है पॉइंट।
हाँ मैं कह रहा हूँ कि बाकी एक पता है, एक बहुत अच्छी बात है कि अपने यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अच्छा कल्चर है। हम्म। पूरी उसकी एक अलग ही, आप सोचो, पूरा क्लब है उसका। और उसके अलावा ना अपने आईआईटी दिल्ली ना ने एक फंड स्टार्ट किया है उसके लिए। उन एंटरप्रेन्योरशिप्स को आप समझिए कि फंड करने के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। चलो ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा कॉलेज की तो खैर बात हो गई कि प्लेसमेंट सही है, हॉस्टल हॉस्टल 2 लोग रहते, 2 या 3 लोग हॉस्टल में रहते हैं, हम्म, क्लासेस सुबह से शाम चलती हैं, क्लब्स भाई यहाँ के बढ़िया हैं भाई, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्लब्स और स्पोर्ट्स में देखना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं कि सारे क्लब्स में जा सकते हैं और क्लब्स में ऑडिशन देख के आप जाओगे। अब थोड़ा सा सही मस्ती बात। वाली बातें कर लेते हैं, थोड़ी अंदर बात करते हैं, ठीक है? तो पहले बताओ, सबसे बेकार क्लब कौन सा है आईटी दिल्ली का? सबसे मैं फालतू बताऊँ, क्लब जिसमें लोग सबसे बहुत कम जाते हैं। यार मुझे लगता है ना डिबेटिंग क्लब जो है काफी फालतू है। अच्छा। सही है यार, मतलब अच्छा, तुम वैसे कौन से क्लब में अभी, मतलब सबसे पहले क्लब कौन सा छोड़ा था तुमने, सबसे पहला क्लब? सबसे पहला क्लब मैंने यही छोड़ा था क्योंकि क्योंकि स्टार्टिंग में सबको पब्लिक स्पीकर बनना होता है कि भाई हाँ बोलना सीखना है, सही बट बात। क्योंकि उतना सही नहीं लगता यार। नहीं यार, फिर पता अपने है भी ये पता चलता उसमें, है आपको कि वो लोग ना बात कम कर रहे हैं, लड़ ज्यादा रहे हैं, पता है। हाँ हाँ, ये भी होता है। तो हमारे क्लब, हमारे कॉलेज में भी है माइक ड्रॉप टोस्ट मास्टर, तो ज्यादा तो लोग भाई जाते ही नहीं है, आपस में बस। अच्छा हाँ, कोई रैगिंग कुछ सीन है क्या कॉलेज में? नहीं भाई, रैगिंग का तो बहुत ही ज्यादा, आप समझो कि एकदम सेक्लूडेड है अपने यहाँ से, तो बिल्कुल एकदम कोई स्कोप ही नहीं है। बल्कि हाँ। मतलब इतनी हम्म। कम रैगिंग है कि हम लोग खुद जाते हैं सीनियर्स के पास और उनको खुद जाके उनको बोलते हैं कि सर हमारी रैगिंग ले लो। तो वो कहते हैं नहीं भाई, मुझे तो बात तक नहीं करनी है ओ। अभी जूनियर से। मतलब पहले का तो आप ऐसा समझो कि पहले के ना, जो एक महीना होता है जब आप जाओगे आईआईटी में, हम्म। तो हम्म। उसका जो पहला एक महीना है, तो उसमें अगर सीनियर हम्म। की एक जूनियर ने कंप्लेंट भी कर दी ना, तो उसको सीधे कॉलेज सेम। से निकाल दिया जाता है। हम्म। हमारे में ये था कि फर्स्ट मंथ में हॉस्टल से बाहर जाना अलाउड नहीं था फालतू का। वो क्या तो ऐसा है भी था तुम्हारे कॉलेज में भाई, सेम कि एग्जैक्ट। फर्स्ट हॉस्टल में रिस्ट्रिक्शंस था कि भाई आप अपने ही हॉस्टल रूम में रहोगे, मेस का क्लासेस होगी तो जाओगे, और कोई सीनियर से इंटरेक्शन नहीं करना है? हाँ भाई, वो तो है। तो ये था। और अभी सीनियर्स जस्ट याद आया, उनसे मिले हो तुम, इक्लिप्स नोवा? हाँ भाई। वो तो मचाओ क्या लौंडा। क्या कुछ बातें हुई? अच्छा। हाँ, अच्छा, उनसे सीनियर काफी को यहाँ बात हुई सर थी। वर बोलते हैं ना, सर मैम के नाम हाँ, से? सीनियर को यार सर सर मैम मैम, मिलता है। हमारे यहाँ भी। तो क्या एक्चुअली इक्लिप्स नोवा हमारे कॉलेज में आए थे। क्यों? लड़कियों के नाम से क्यों जाते हैं? ज्यादा है मतलब एक पर्सन पे चलेगा? क्या आप सिंगल हो? शक्ल लगती है, बोली बात लगती है यार, नहीं लगती, नहीं लगती मुझे ऊपर से नहीं। उसका कौन सा फेस्ट था, शायद टेक फेस्ट था, मैं थोड़ा याद नहीं आ रहा, उसमें आए थे। स्प्रिंग फेस्ट। तो तब बहुत लोगों ने फोटो वोटो खिंचाई थी। अच्छा अच्छा। तो जब तुम वहां गए तो ने मतलब, एक वहां पे है, लोग जानते थे, जब फर्स्ट ईयर में गए थे इक्लिप्स नोवा को, लोग जानते थे पहले हाँ से? भाई, बहुत अच्छी तरीके से जानते थे सब लोग। पॉपुलर बंदा है मतलब कॉलेज का? काफी पॉपुलर बंदा है भाई वो। ओके। तो एनी एडवाइसेस उसने कुछ दी जो हमारे हाँ अपकमिंग यार मतलब, जूनियर्स, क्या पता जो आईटी दिल्ली जाए? हाँ भाई मतलब यही है कि बस मल्टीटास्क करने आना चाहिए यार, मतलब मुझे लगता है। अच्छा। हर सीनियर वहाँ पे वही बताता है, मतलब मैं भी यही कहता हूँ, क्योंकि वही आर्ट है यार। क्योंकि दिन में चलती है हाँ पढ़ाई, बिल्कुल सही। दिन में सब आईआईटी का हम्म। आपका रूटीन चलेगा, और पूरी जो रात निकलती है वो निकलती है क्लब्स में। वाह, काफी सही है। मतलब तो रात भर, स्टार्टिंग में सुबह आपकी आईटी की दुनिया, रात को अपनी दुनिया। रात को अपनी दुनिया भाई। दैट्स नाइस नाइस। और जैसे कुछ बच्चों अगर किसी क्लब में नहीं है तो फिर वो नाइट क्लब्स में। हाँ समझ गया। और ये जो हमारे इक्लिप्स नोवा है, वो कौन से उसमें क्लब में? फोटोग्राफी एंड फिल्म्स क्लब। वो क्या है? मतलब वही है, फोटोग्राफी ओके। और सिनेमाटोग्राफी का ही है वो, मतलब पूरा काफी वो बढ़िया बंदा तो क्लब है वो। हेड होगा फिर? नहीं भाई, फिर उन्होंने क्लब छोड़ दिया, फिर अब वो उसकी दुनिया से ही ऊपर उठ चुके हैं फिर तो। ओए है, सही है। क्योंकि और वही है कि आईटी दिल्ली में
आईआईटी दिल्ली में आपके एकेडमिक्स कैसे हैं? मतलब कितना टफ रहता है सीजीपीए लाना? मुझे अब तक याद है उन्हें बताया था कि आईआईटी दिल्ली में रिकमेंड करते हैं कि 7 सीजीपीए से ऊपर होनी चाहिए, ऐसा हाँ यही भाई, उन्हें बताया था, सही है ये? काफी, हाँ ऐसा सही है। बल्कि 7 सीजीपीए पे आपको जितने पीओआरस हैं, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो भी आपको एलिजिबल आप तभी होते हैं जब आपकी 7 सीजीपीए से ऊपर है। अब ये पीओआरस आपके फेस्ट के लिए है कि क्लब्स के लिए कि दोनों के लिए? ये दोनों के लिए, मतलब आपको अगर जैसे पीओआर चाहिए तो आप किसी क्लब में सेक्रेटरी बन सकते हैं या रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, ऐसा है। हम्म हम्म ओके। तो मैं यही ऑडियंस को बता दूं, तो ऐसा नहीं होता कि आप एक क्लब में घुस गए तो आप उसी में रहेंगे। अगर आप क्लब्स में जाते हैं और आप एकेडमिक्स में वीक हो जाते हैं तो आपको क्लब से निकाल दिया जाता है। ये हमारे कॉलेज में है, आई थिंक हमारे कॉलेज में भी यही है हाँ, मतलब कि ऐसा अभी आपको तक था, लेकिन अब क्या हुआ ना, इन्होंने ये वाला अच्छा स्क्रैप ऑफ कर दिया कि आपको निकालने वाला, घुसने वाला उन्होंने ये रखा हुआ है कि आपकी अगर 7 सीजीपीए के नीचे तो आप जा नहीं सकते पीओआर के ये लिए। भी सही है कि हाँ, एंट्री पे ही हाँ, उन्हें बैरियर लगा दिया कि फिल्टर एंट्री पे लगा स्टार्टिंग में दिया, लगा दिया। ऐसा कर दिया ओके, उन्होंने। तो कितना टफ रहता है 7 सीजी पे लाना? मतलब भाई इतना भी टफ नहीं है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में ठीक है। थोड़ा टफ है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है कि बच्चे ज्यादातर उसमें जो है डिपार्टमेंट चेंज के लिए पढ़ते हैं, हाँ 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 हाँ, बहुत तो ज्यादा। उस टाइम पे थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है। चुल मची रहती है ब्रांच चेंज करानी बैठ के। हाँ, तो उस टाइम पे काफी हाँ। बच्चों को रहती है चुल कि भाई मतलब नैली लानी है या दस्सी लानी है उन्हें। अच्छा, कितना चाहिए होता है ब्रांच चेंज के लिए कॉलेज में? ब्रांच चेंज के लिए यार मिनिमम 8 चाहिए रहता है, लेकिन हाँ जितना ज्यादा हाँ। होता अच्छा है। मतलब 9.2 9.4 भी हम्म लाते हैं बच्चे ब्रांच चेंज के लिए, तो हम्म फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा मुश्किल हम्म। होता है। मतलब हाँ, मतलब बाकी तो मैंने सही है। क्या कॉलेज में एक चीज मैंने देखा कि जैसे होता है ना, स्कूल में पढ़ाई करते थे कि भाई जो इंसान हम्म, ज्यादा पढ़ता है उसके मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, बट कॉलेज में मैंने देखा कि ऐसा नहीं है। हाँ भाई वो तो कॉलेज है। में यार बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक रात पहले पढ़ते हैं, वो मार्क्स ज्यादा ले आते हैं, और जो बैठ के एक हफ्ते से पढ़ रहा है उसके मार्क्स कम आते हैं। वो तो है भाई। ये चीज और ये चीज एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज करती है कि भाई ब्रांच चेंज, मतलब बहुत लोग होते हैं कॉलेज में ब्रांच चेंज के लिए पढ़ते हैं, सीरियसली पढ़ते हैं, फिर भी नहीं हो पाती क्योंकि भाई ये इतने भी तो है। मार्क्स नहीं आ पाते। वहीं भाई मैं जानता हूँ ना, मेरे दोस्त हैं भाई, एक रात पहले पढ़ के साला 9 जीपीए। सही बात है। टैलेंटेड मतलब है भाई लोग। मतलब हमारे तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, मैथ्स का पेपर है, वो 1 घंटा पहले हाँ। सिलेबस मालूम करते हैं कि भाई सिलेबस क्या है, और नोट्स एक बार देख लेते हैं, और भाई मैथ्स के हाँ, पेपर में 80% मार्क्स आराम से। मतलब आप समझो, बाप रे बाप। भाई अलग ही लेवल के बच्चे हैं उधर। अच्छा, क्या कॉलेज में चीटिंग वीटिंग होती है क्या एग्जाम में? नहीं भाई, कोई चीटिंग नहीं होती। ये मैं कह सकता हूँ, ये कॉन्स में आप जीरो जोड़ चीटिंग? सकते हो। अच्छा, तो हाँ मतलब क्या किस हिसाब से कितनी स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करके रखते हैं? भाई, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। एक तो हमारे जो लेक्चर हॉल में ना, ऐसे एस्केलेटिंग में तो वो है अपने यहाँ जो हम्म स्टेयर, मतलब आप समझ गए ना, समझ गया मैं। हाँ, जो बैठने का सेम लेक्चर हमारे हॉल में में। भी। हाँ। तो पहले तो हम्म ऑल्टरनेट में बैठ रहे हैं, ऊपर से ना जो ऐसे से बैठ रहे हैं ना साइड वाइज, तो वो भी अपन ऑल्टरनेट में ही हम्म बैठ रहे हैं। हम्म तो बहुत ही ओके। कम स्कोप है। और पता है, किसी को अगर पकड़ते हैं ना चीटिंग करते हुए, तो फिर सीधा मतलब आप सोचो कि पेपर नहीं देने दिया जाता है उसको, हाँ, बैक लगा देते हैं। सीधा। और एक भी ये भी है कि जैसे कोई असाइनमेंट मिला है तो उसमें उनके खुद के कोड अगर आपको लिखना है, तो अगर आपने कहीं से टीप लिया कहीं का कोड, तो फिर आपकी बैक लग जाती है। अरे बाप रे, आई थिंक ये सब काफी स्ट्रिक्ट है फिर तो यार। काफी स्ट्रिक्ट है क्योंकि भाई। हम तो असाइनमेंट्स में बस छाप ही लेते थे यार, भले ही रिकमेंडेड नहीं था, जैसे मैकेनिक्स का था तो वही एक दे दिया ट्यूटोरियल, सॉल्व करना है, एक टॉपर ने सॉल्व किया बैठ के सब। बट वहाँ कॉलेज में ऐसा नहीं है। हाँ, एक मैं ये कहूँगा ओके, कि ये सही है। थोड़ा कॉन्स में जोड़ सकते हो आप, कि एक ये बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। ओके। तो मतलब इन शॉर्ट कि एकेडमिक्स को आप छोड़ नहीं सकते, हाँ लाइटली भाई। नहीं ले सकते, पूरा फोकस भाई आईआईटी कहता है, पर ध्यान दो। हम्म, तो एक ये तरीके भी से आपका चीज। थोड़ा बहुत ना सैंडविच भी बन जाता है, जो क्लब्स हैं और एक आईआईटी। आपको हम्म अगर आपको क्लब्स भी संभालने साइड बाय साइड, और आपको अगर अपनी सीजीपी भी मेंटेन करनी है, तो फिर
बन जाता है अच्छा खासा। हाँ भाई ऑनेस्टली नहीं हो पाता भाई। वो तो है भाई। कॉलेज में भाई ये जय कोरोना वाली क्या बात है, जय कोरोना के क्या नारे लग रहे थे, उसकी अरे क्या भाई स्टोरी है? वो तो भाई अलग ही, मतलब हम लोग किसी का आईआईटी, मतलब सोचो कि अगर किसी को न्यूज में आया है तो वो आईआईटी दिल्ली आया है भाई इस बात पे। जय कोरोना भाई बहुत ज्यादा भाई, उसके व्हाट्सएप भाई स्टेटस पे जय कोरोना वाला आया, हर जगह न्यूज में, मीम्स में। अरे तो भाई हाँ वो गजब। क्या था, मतलब हाउ वो ऑल भाई वो स्टार्ट कैसे भाई हुआ? ऐसा है कि हमारे पेपर होने थे, मतलब ऐसा था कि होली की छुट्टियां हुई 7 दिन की, हाँ लेकिन कई बच्चे, हाँ उनमें से मैं भी था, जो कि घर नहीं गए, हाँ क्योंकि ओके आपके जस्ट होली की जैसी खत्म होगा, होली की छुट्टियां जैसी खत्म होंगी तो फिर आपके पेपर होने हैं। ओके अब क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो घर लौट के आ रहे हैं वापस। पहली बात तो एक हफ्ते की हाँ छुट्टी जो है काफी कम है, एक हफ्ता भी नहीं, बल्कि हाँ मुझे लगता है 4 दिन की छुट्टी थी। ओके हाँ, तो अब जब बच्चे आ रहे हैं लौट करके, तो अब बच्चों को ना एक बहुत ही, आप समझो कि एक तो बच्चे बहुत दूर दूर रहते हैं सब, कोई असम में रहता है, कोई रहता है मुझे लगता है कि साउथ बिल्कुल में, है ना। तो अब जब बच्चे आ रहे हैं, कोई फ्लाइट से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, 2-2 दिन की जर्नी है किसी की, जब वो लौट के आने की भाई घर से मिल करके, तभी अच्छा उस टाइम पे हम लोग तो कहीं थे नहीं, हम लोग तो लाइब्रेरी में थे, पढ़ाई कर रहे थे, हम लोग तो गए नहीं थे, कुछ कुछ बच्चे। तभी कुछ बच्चों ने क्या करा है कि मेल लिखा है डायरेक्टर को कि ऐसी सी बात है, इन कॉलेजेस में, कई कई कॉलेजेस में जैसे वीआईटी हो गए, वहां पे क्या हुआ कि छुट्टी कर दी गई थी पूरा, उन्होंने समर वेकेशन को पहले ही कर दिया था उन्होंने। तो क्या हुआ कि अब अचानक से डायरेक्टर का मेल आता है कि आपकी छुट्टियां हो गई हैं। ओ भाई फिर तो क्या भाई, मतलब ये वीडियो मैं भेजूंगा तो ये तो भाई क्या, मतलब क्या भाई, उसके बाद तो भाई मतलब ऐसी खुशी नहीं हुई आज तक अनएक्सपेक्टेड चीजें आती है ना, मतलब ऐसी खुशी तो मुझे लगता है जेईई एडवांस के बाद नहीं हुई। भाई सही बता रहा हूँ, ऊपर से ऐसे इंस्टीट्यूट भाई, हमें पता है आईटी का एडमिनिस्ट्रेशन कितना टफ रहता है, वो मानते ही नहीं, आप कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, वो मान नहीं सकते और भाई। उसने पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया भाई सही है, यकीन नहीं हो रहा था, मतलब बच्चों ने बार बार मेल को पढ़ा है कि भाई ऐसा क्या है इसमें, क्या सही में छुट्टी हो रही है भाई। तो मतलब अब वो एग्जाम कैंसल्ड है, मतलब अब नेक्स्ट इस सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे कि डायरेक्टली अब नया सेमेस्टर स्टार्ट होगा? नहीं वो तो होगा भाई अपना, मतलब सेकंड सेमेस्टर हमारा 6 तारीख से शुरू हो रहा है, वापस से रेज्यूम हो रहा है, मतलब 6 ऑफ अगस्त। अच्छा ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हो रहा है सेकंड सेमेस्टर? 2 जगह ही हो रहा है मुझे लगता है, आईआईटी बॉम्बे में हो रहा है। और इसके एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे क्या? नहीं भाई वो भी ऑनलाइन, एग्जाम्स भी ऑनलाइन। हेलो, हाँ मैं कह रहा हूँ एग्जाम्स भी आईआईटी ऑनलाइन बॉम्बे, होंगे। अच्छा एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे। भाई मैं तुम्हें अपनी ट्रेजेडी बताऊं, आईआईटी धनबाद शायद से सबसे पहला आईआईटी था जिसने कैंसिल कर दिया था एग्जाम, ठीक है? तो 4 साल के एग्जाम कैंसिल हो गए, तो उन्हें का जो एंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा वो मिड सेमेस्टर के हिसाब से आएगा। तो सब खुश, भाई मैं भी खुश कि भाई मिड सेमेस्टर के हिसाब से दे देंगे, और उन्होंने कहा कि एक जो भी ग्रेड आपका आना चाहिए था उसको बम्प्ड अप कर लिया जाएगा। लेट्स से अगर आपका ए बनता है तो ए प्लस कर दिया जाएगा, बी बनता है तो बी प्लस कर दिया जाएगा। तो लोग खुश थे भाई, सीजीपी अच्छी आएगी और एंड सम देने नहीं पड़ेंगे, तो मैं भी खुश। फिर क्या हुआ, कुछ लोगों को वो होते हैं चुल वाले जिनको ब्रांच चेंज करानी होती है, उनकी हालत खराब। उनने डायरेक्टर को मेल कर दिया कि हमारी ब्रांच चेंज करनी है हमको, तो हमारा एग्जाम लीजिए। इतना इमोशनल वे में लिखा कि डायरेक्टर ने कहा पूरे कॉलेज के एग्जाम कैंसिल सिवाय फर्स्ट ईयर वालों के। फर्स्ट ईयर वाले जब भी कॉलेज जाएंगे एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद ब्रांच चेंज का रिजल्ट आएगा। भाई इतनी गुस्सा, इतनी गुस्सा।